पास्टर पीटर पॉल और जमाइमा पॉल, इन दोनों ने मुझसे सवाल किया है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस उलझन में पड़े हुए हैं, अभी तक अंधेरे में भटक रहे हैं कि बिलाखिर यीशु मसीह है कौन, उसका स्टेटस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका मकाम क्या है। बाइबल मुकद्दस तो बयान करती है कि वो खुदा का बेटा है, सन ऑफ गॉड है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं। इस बात के बारे वो लिखते हैं बहुत सी किताबें, और ये बयान करना चाहते हैं, चाहे वो अपनी कलम से बयान करें या अपनी गुफ्तगू से इस बात को वाज़ह करने की कोशिश करें कि यीशु अल मसीहा एक नबी तो हो सकता है, एक पैगंबर हो सकता है, एक अच्छा उस्ताद हो सकता है, मौजज़े दिखाने वाला हो सकता है, लेकिन ना तो वो खुदा है, ना ही कलमा खुदा है, और ना ही वो खुदा का बेटा है। आज भी बहुत से लोग इस बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हैं। लेकिन अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को बयान करना चाहते हैं और यीशु अल मसीहा की हैसियत को, उसके स्टेटस को, उसकी मकाम को जो बाइबल मुकद्दस ने उसको दिया है, वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाहत से, तासब और हसद की ऐनकें उतार कर खुले दिल से हमारी बात सुनिए। मैं आज बाइबल मुकद्दस में से बयान करना चाहूँगा कि यीशु अल मसीहा खुदा का बेटा है। इस सिलसिले में एक विर्द तिलावत किया चाहता हूँ। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है। इस इंजीली बयान में 16वां बाब है और 13वीं आयत से तिलावत किया चाहता हूँ। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्न आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। खुदावंद इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत अता फरमाए। मैं आपकी खिदमत में चंद अल्फाज में यह बयान करना चाहूँगा कि यीशु अल मसीहा वो खुदा का बेटा है। खुद अल मसीहा ने सवाल किया था अपने हवारियों से, अपने पैरोकारों से, अपने डिसाइपल से, अपने शागिर्दों से कि लोग मेरी बाबत क्या कहते हैं। बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बाज एलिया, बाज नबियों में से कोई। लेकिन शागिर्दों से ये सवाल किया गया कि तुम मुझे क्या जगह देते हो, क्या मकाम देते हो, मेरी क्या हैसियत है तुम्हारे सामने, और मुझे क्या समझते हो। तो पतरस रसूल जो उस वक्त लीडिंग पर्सन था, वन ऑफ द चीफ अपोस्टल्स, ही स्पोक आउट, वो बोल उठा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो अल मसीहा ने खुद फरमाया कि ये बात खुदा बाप ने जो आसमानों पर है उसने तुझ पर जाहिर कर दी है, तुझ पर रिवील कर दी है। लूका की मार्फत इंजील में उसके 24वें बाब 45वीं आयत, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। अजीज़ों, जब तक आसमानी बाप खुदाए कदूस, खुदाए जुलजलाल, खुदाए मोहब्बत, कादिर मुतलक खुदा, लामहदूद कुव्वतों का मालिक,
रब्बुल आलमीन जब तक वो किसी का ज़हन ना खोले, दिल की आंखें ना खोले, अंदर की बातिन की आंखें ना खोले, तब तक वो इस भेद को समझ नहीं सकता। हम अपने फ़लसफ़े से, हम अपनी साइंस से, हम अपनी मंतक से, अपनी डिग्रियों से, अपने उलूम व फ़नून से हम इन बातों को समझ नहीं सकते जब तक खुदाए क़ुद्दूस हम पर कर्म करके हमारा ज़हन ना खोले। इसलिए दुआ कीजिए, जो आप नाज़रीन इस वक्त सुन रहे हैं, साथ साथ दुआ भी कीजिए कि खुदाए क़ुद्दूस रूहुल कुद्दस के कुदरत से आपका ज़हन खोले कि आपको इन बातों की समझ आने लगे। जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं या मसीह को कबूल कर लेते हैं, उन्हें भी खुदा के फर्जंद या खुदा के बेटे कहा गया है। उनके लिए जो ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज टेक्नोन या टेक्नियोन इस्तेमाल हुआ है, यानी अडॉप्टेड सन्स ऑफ गॉड, खुदा के बच्चे जिन्हें अडॉप्ट किया गया है यीशु मसीह के वसीले, यीशु मसीह पर ना ईमान लाने के वसीले, यीशु मसीह को कबूल करने के वसीले, यीशु मसीह के कफारे और उसके फिदिया को कबूल करने के वसीले, यीशु पर ईमान लाने के वसीले, बॉर्न अगेन होने के वसीले उन्हें खुदा की फर्जंदियत का हक मिल गया है। फर्जंदियत के दायरे में उन्हें शामिल कर लिया गया है। ले पालक उन्हें बेटे बेटियां कहा गया है। टेक्नियोन या टेक्नोन, फरिश्तों को भी बेटे कहा गया है। अय्यूब नबी का सहीफा उसका 38वां बाब, उसमें लिखा कि खुदा के बेटे जब खुशी से गाते थे, और वो फरिश्ते थे जिनकी बारे कहा गया कि वो कायनात के बनने से पहले खुदा के साथ जब खुदा ने उनको क्रिएट किया तो वो क्रिएटिव सन्स ऑफ गॉड है, तख्लीकी खुदा के बेटे हैं फरिश्ते, उन्हें ये नाम दिया गया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को जब खुदा का बेटा कहा गया है तो यीशु की ज़ात अक़दस के लिए जो यूनानी वर्ड है, हीवियोस लफ्ज़ है यूनानी ज़बान का, जो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी है यूनिक सन ऑफ गॉड, मुनफरिद खुदा का बेटा, बेमिसल बेमिसाल खुदा का बेटा, मोनोजीन, जिसके मानी इकलौता, यानी उस जैसा और कोई हुआ ही नहीं और ना हो सकता है। अब अजीज हो, गौर करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से फर्जंद फारसी ज़बान का लफ्ज़ बेटे के लिए इस्तेमाल हुआ है। पिसर ये भी फारसी लफ्ज़ है, यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ, को बेटे के लिए। बिन जिसकी जमा इब्न है, अरबी ज़बान में बेटे के लिए इस्तेमाल हुआ है। और बेटा लफ्ज़ हिंदी उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। पुत्र संस्कृत में इस्तेमाल हुआ है और पुत्र पंजाबी में इस्तेमाल हुआ है बेटे के लिए। और बेटे के लफ्ज़ी मानी है, फरजांद या पिसर के लफ्ज़ी मानी है निकलना। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़ात अक़दस के हवाले से ये बात फरमाई कि मैं बाप में से निकला हूँ, बाप में से आया हूँ, बाप ने मुझे भेजा है। निकलना या बाप में से आना या बाप की तरफ से भेजे जाना, ये जो इस्तिलाह है उसकी फर्जंदियत को, उसकी इब्नियत को, उसके बेटे होने को बयान कर रही है। खुदावंद यीशु मसीह वो जिस्मानी बेटा नहीं है, जैसे औरत और मर्द के मिलाप से नस्लें पैदा होती हैं। खुदावंद यीशु मसीह औरत और मर्द की नस्ल के मिलाप से हरगिज़ पैदा नहीं हुआ। अंबिया कराम का एहतराम करते हैं, पैगंबरों का एहतराम करते हैं, वलियों का एहतराम करते हैं, रसूलों का एहतराम करते हैं, लेकिन तमाम अंबिया, तमाम रसूल औरत और मर्द के मिलाप से उन्होंने जन्म लिया है। लेकिन यीशु अल मसीह वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ है। जब्राइल फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिया था कि रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया करेगी, खुदा की कुदरत तुझ पर आ ठहरेगी, तुझ पर साया करेगी और तू एक बेटा जनेगी और वो मालूद मुकद्दस, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और तू एक कंसीव करेगी, तू हामला होगी रूहुल कुद्दस की कुदरत से, और औरत और मर्द के मिलाप से हर किस ने, क्योंकि खुद मुकद्दसा मरियम ने ये
बात फरमाई थी, इकरार किया था कि मैं मर्द को नहीं जानती, मेरा किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, वो कमारी है। लफ्ज़ इब्रानी ज़बान में कमारी के लिए एल्मा इस्तेमाल हुआ है। इब्रानी में एल्मा लफ्ज़ कमारी होने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इब्रानी में एल्मा। और यूनानी में पार्थिनोस, जिसके मानी है जिसके ऐसी खातून या ऐसी लड़की जिसका मर्द के साथ कोई ताल्लुक ना हो और कमारी हो, पाकीज़ा हो, मुकद्दस हो, पाक हो, बेऐब हो और किसी के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशन हरगिज़ ना हो। एल्मा इब्रानी में, पार्थिनोस यूनानी में बाकरा, बतूला, कमारी होने के मानों में इस्तेमाल हुआ है। और ये याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का रूहानी बेटा है, जलाली बेटा है, आसमानी बेटा है, मलकूती बेटा है, इल्हामी बेटा है। उसका वो नफसानी हरगिज़ नहीं है, वो जिस्मानी हरगिज़ नहीं है, वो ज़मीनी हरगिज़ नहीं है, वो दुनियावी हरगिज़ नहीं है। यहाँ तक कि सूरह आल इमरान और सूरह अल निसा, कुरान हकीम अहले इस्लाम की जो इल्हामी किताब है, हम बड़े एहतराम से सूरह आल इमरान की 45वीं आयत और 46वीं आयत और अल निसा की 171वीं इन आयात मुबारका में यसु अल मसीहा को, ईसा अल मसीह को रूह अल्लाह कहा गया है और कलमुतुल्लाह कहा गया है, वर्ड ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड, कि हमने अपना रूह भेजा है, अल्लाह का रूह यानी खुदा का रूह, अल्लाह का कलमा, कलमुतुल्लाह, वर्ड ऑफ गॉड। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यानी इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। और फिर इसी कलमे के बारे लिखा है, और यही कलमा, यही कलाम मुजस्सम हुआ। कलमे के क्या मानी है? हर वो माकूल बात जो अपनी ज़ात में पुरमानी हो, यानी उसके मानी वाज़े हो, उसको कलमा या कलाम कहते हैं। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, यानी बाप के इकलौते बेटे का जलाल। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके पहले बाप की ये 14वीं आयत थी जो मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ तक कि खरूज की किताब में, मूसा की तौरेत में ये बात वाशगाफ अल्फाज में बयान की गई। एक बार मूसा ने जिद की कि खुदा कदूस रब्बुल आलमीन अपना जलवा मुझे दिखा, अपना चेहरा मुझे दिखा। तो खुदा कदूस ने मूसा नबी से, जो अहले यहूद का बड़ा नबी है, जो अहले मसीहत का बड़ा नबी है, जो अहले इस्लाम का बड़ा नबी है, मैं मूसा नबी की बात कर रहा हूं। तो खुदा कदूस ने मूसा नबी से कहा, ए मूसा, इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। पर यहां एक बड़ा भेद खुलता है, गौर करें। 18वीं आयत में यूहन्ना की मार्फत इंजील उसके पहले बाब की 18 आयत, इस आयत मुबारका की तलावत समात फरमाएं। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। खुदावंद यसु अल मसीह, उसके बारे हम देखते हैं, बेटे के मानी ये भी हैं कि खुदा बाप का और यसु अल मसीह का जो रूहानी रिश्ता है ये बेटे को बयान करता है। और खुदा किसी क्वालिटीज, खुदा किसी एबिलिटीज, खुदा किसी एट्रीब्यूट्स, खुदा किसी सिफात, खुदा किसी कुव्वतें, कुदरतें अल मसीहा के अंदर आपको मिलती हैं। अहद अतीक में, इन द ओल्ड टेस्टामेंट, रेवोल्यूशन ऑफ जीसस क्राइस्ट एज ए सन इन द ओल्ड टेस्टामेंट, अहद अतीक में देखिए जेनेसिस चैप्टर 18 पैदाइश 18वें बाब की जो पहली 3 आयत है, बल्कि चौथी भी पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि अब्राहम, जिसको अहले यहूद, अहले मसीहत, अहले इस्लाम
नबियों का बाप मानते हैं अब्राहम को, जिसके मानी है कौमों का बाप अब्राहम। वो ममरे के बलूतों के नीचे गर्मी के वक्त बैठा हुआ था, तो 3 मर्द उसको मिलने के लिए आए थे, और वो उठा, उससे समझ आ गई कि ये कौन शख्स मेरी तरफ आ रहे हैं। तो वो नीचे मुंह के बल गिर गया और उनको सिजदा किया। और उनमें एक शख्स जो जिस समय जाहिर हुआ था वो कलमा खुदा है। वो अपने तजस्सुम से पहले, इनकारनेशन से पहले यीशु मसीह का ज़हूर देखिए बतौर बेटा। इसको हम थियोलॉजी में, इल्म इलाहियात में थियोफनी कहते हैं कि अल मसीह का ज़हूर चरनी में आने से पहले, जिस्म इख्तियार करने से पहले, तजस्सुम से पहले अल मसीह का आश्कार होना, जाहिर होना, manifestation of the Lord Jesus Christ before the incarnation. This is called theophany in the Bible. तो उस वक्त अब्राहम ने उसको सिजदा किया। जो जिस्म में 3 मर्द है, उनमें एक शख्स अल मसीह था, कलमा खुदा था, जो मुजस्सम से पहले जिसका ज़हूर हुआ है। फिर हम देख सकते हैं बुक ऑफ जजेस, कुज़ात की जो किताब है, काजियों की किताब, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 13 वर्सेस 17 और 18। वहाँ जब मनोहा जो समसून का बाप था, उस पर जब फरिश्ता ज़ाहिर हुआ और उसकी बीवी पर खुदा का फरिश्ता ज़ाहिर हुआ, और उस फरिश्ते ने कहा कि औरत तुझे तेरे बेटा होगा और वो मेरा नज़ीर होगा, यानी मेरा चुना हुआ होगा, एक वसीला होगा। तो मनोहा ने उस फरिश्ते से कहा कि हम कुर्बानी लेकर आते हैं, आप उसको खाइए, उसको इस्तेमाल में लाइए, और फिर अपना नाम भी बताइए ताकि हम आपका हमेशा इकराम करते रहें, आपकी इज्जत करते रहें। तो तब वो फरिश्ता बोल उठा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है, वो तो अजीब है। अब गौर से सुनिए, फरिश्ते ने कहा मेरा नाम क्यों पूछता है, वो तो अजीब है। और यहां हमें एक और मुकाशफा हम पे जाहिर होता है, यशायाह नबी का सहीफा, उसके 9वें बाब की 6ठी आयत, वहां लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब। गौर से सुनिए, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। लिखा उसके इकबाल और सल्तनत की कुछ इंतहा ना होगी। यहां यशायाह नबी ने अल मसीहा की पैदाइश से तकरीबन 700 साल पहले नबूवत कर दी कि वो जो लड़का पैदा होगा, वो जो बेटा बख्शा जाएगा, वो अजीब उसका नाम होगा। तो यही बात काजियों की किताब में, कुज़ात की किताब में, बुक ऑफ जजेस में 13वें बाब में फरिश्ते ने कहा मेरा नाम क्यों पूछता, वो तो अजीब है। यहाँ यीशु मसीह का ज़हूर है तजस्सुम से पहले, चरनी में आने से पहले। फिर डैनियल नबी की किताब में नबूकदनेस्सर बादशाह ने यह ऑर्डर किया था, जो कोई शख्स मेरी मूर्ति को सिजदा नहीं करेगा उसको आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो सदरक, मिसक, अबदनजू ने बादशाह की मूर्ति को सिजदा नहीं किया, उनकी शिकायत की गई, बादशाह गज़बनाक हुआ। बादशाह ने कहा इनको 7 गुना आग तेज कर दो और इन तीनों को आग में डाल दो। उनको बांधा गया, सदरक, मिसक, अबदनजू को, तीनों को बांधा गया, आग में डाला गया, लेकिन वो जले नहीं। हैरान कुन बात कि उनको आग में फेंकने वाले जल गए, बादशाह के पहलवान वो नहीं जले। सदरक, मिसक, अबदनजू वहीं थे। बादशाह एकदम हैरान होकर कहता है, ये दानियल नबी का सहीफा है, उसका 3रा बाब, उसकी 24वीं और 25वीं, इन दोनों आयत में बादशाह ने हैरान होकर कहा, परेशान होकर कहा कि हमने 3 लोग नहीं डलवाए थे आग में? सब ने कहा जी हाँ। तो फिर मैं चौथे को भी देखता हूं, उसकी सूरत इलाह ज़ादे किसी है, यानी खुदा के बेटे किसी है, सन ऑफ गॉड। अब यीशु मसीह का ज़हूर देखिए न्यू टेस्टामेंट में, अनाजील अरबा में, इंजील मुकद्दस में, नए अहदनामा में यीशु मसीह का ज़हूर देखिए। अल मसीहा जब 30 वर्ष का हुआ तो उन्होंने बपतिस्मा लिया पानी में से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से।
तो जब बपतिस्मा लेकर क्राइस्ट अल मसीहा पानी में से बाहर निकला तो आसमान खुल गया और आवाज आई। मत्ती रसूल की मार्फत इंजील है, उसका 3 बाब उसके 17 आयत, लिखा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदाए कदूस, खुदाए जुल जलाल, खुदाए लामहदूद, जो ना खुद किसी से जना, ना खुद कोई उससे जना जा सकता है। हम खुद इस बात का ऐलान करते हैं कि ना खुदा कभी पैदा हुआ है, ना यीशु कभी पैदा हुआ है। यीशु मसीह आश्कार हुआ है, यीशु मसीह को भेजा गया है, इस ज़मीन पर उतारा गया है। जो बेटे के जो लफ्ज़ी मानी है, रूहानी मानों में, बाइबल के मानों में, इंजील मुकद्दस के मानों में, जलाल और कुदरत और फजल और अजमत के मानों में, वो ये है कि यीशु अल मसीह का आश्कार हुआ है, यीशु का ज़हूर हुआ है। तो यहां लिखा गया कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब देखें, अब सुनेंगे गवाही पतरस की, जहां से हमने शुरू किया था। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है, उसका 16वां बाब, उसकी 16वीं आयत में, इस आयत मुबारक में जब ये सवाल किया तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस रसूल ने झट ये जवाब दिया था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। फिर आप देख सकते फरिश्ते की गवाही सुनिए। जब अल मसीहा पैदा होने को थे, यानी जाहिर होने को थे, इस दुनिया में आने को थे, तो जबराइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास गया और उसको कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा की कुदरत तुझ पर साया करेगी। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसके पहले बाब की 35वीं आयत में, और वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। फरिश्ता गलती नहीं कर सकता, ना खुदा बाप जो आसमानी है ना वो गलत बयानी कर सकते। फिर एक और बात, बदरूहों की गवाही सुन लीजिए। एक शख्स था जो जिसमें बदरूहें थी, हजारों बदरूहें थी, और वो कब्रिस्तानों में रहता था। अब यीशु जब कब्रिस्तान में से गुजरा तो ये शख्स जिसमें बदरूहें थी, लश्कर था, भागा आया, यीशु के कदमों में गिर गया और कहने लगा, ए हक ताला के बेटे, ए खुदा ताला के बेटे, ए खुदा ताला के फरजंद, तुझे हमसे क्या काम, तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालने आ गया। बदरूहों ने, उस लश्कर ने यीशु को सिजदा किया और कहा कि ए हक ताला के बेटे, ए खुदा के फरजंद। बदरूहें जान गई हैं, बदरूहों को इल्म हो गया है कि ये खुदा का बेटा है, यानी खुदा की तरफ से भेजा गया है, खुदा में से निकला है, खुदा में से आया है, खुदा मुजस्सम हुआ है। बदरूहें समझ गई थी। अब सूबेदार जो था वो यीशु मसीह को देखते हैं, जब यीशु अल मसीह सलीब पर है, वहां अपनी जान दे रहा है, हमारे लिए कफारा दे रहा है, यीशु फिदिया दे रहा है, खून बहा रहा है, सलीब पर लटका हुआ। तो जब उसने जान दी, यीशु चिल्लाया, चिल्ला कर जान दे दी, तो कलाम में लिखा है चट्टानें तिड़क गई, पहाड़ लर्ज उठे, जमीन कांप गई, कब्रें खुल गई, मुकद्दस भी कब्रों में से जो पहले मरे थे निकल आए। तो उस वक्त सूबेदार जो पढ़ा लिखा शख्स था, एक फौजी ऑफिसर था, रोम का फौजी ऑफिसर, रोमी फौजी ऑफिसर, ये सूबेदार सेंचुरियन चिल्ला उठा, बेशक ये खुदा का बेटा है। मरकज की इंजील उसका 14वां बाब है, 61 और 62 इन दोनों आयत में खुद यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा। पिलातुस ने पूछा, मरकज इस तौर से बयान कर रहा है कि क्या तू खुदा का बेटा है, क्या तू स्तुदा का बेटा है। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 61-62 वहां लिखा है कि क्या तू स्तुदा का बेटा है, यानी स्तुदा यानी जिसकी सताइश की जाए, उसका बेटा है, यहोवा का बेटा है जो जमीन पर आया है। तो आल मसीह ने कहा, हाँ मैं हूं, यस आई एम। अगर आपको याद हो, अंजील मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की मार्फत इंजील उसके 9वें बाब में, एक अंधा था जो माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ। जब यीशु ने उसकी आंखें खोली, वो देखने लगा, तो वो यीशु को दोबारा मिला, और यीशु मसीह को जब वो मिला तो यीशु ने उसको कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है। तो अंधा जिसकी आंखें खुल गई थी वो बड़ा हैरान होकर यीशु से कहने लगा, जनाब मुझे तो पता नहीं वो कौन है, कि कौन है यीशु, कौन है खुदा का बेटा, कौन है यीशु, मुझे तो पता नहीं। तो यीशु ने कहा, मैं ही हूं जो तुझसे बातें कर रहा हूं। ये यूहन्ना की मार्फत इंजील है। इस बयान में लिखा गया 9वां बाब, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्सेस 35-36, वहां ये बातें लिखी हैं। पौलुस रसूल ने एक बहुत बड़ी बात बयान की है।
रोमियो के नाम का खत है, उसके पहले बाब की 4 आयत में लिखा है कि और यीशु अल मसीहा कुदरत के साथ जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो जी उठने की कुदरत की बदौलत यीशु अल मसीहा खुदा का बेटा ठहरा। जो शख्स गुनाह को शिकस्त दे, जो शख्स बदरुओं को शिकस्त दे, जो शख्स इब्लीस को कलवरी पर शिकस्त दे, जो शख्स कब्र को, पताल को, जहन्नम को शिकस्त दे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, पौलुस रसूल लिखता है कि वही खुदा का बेटा है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये मुकाशवा हम पे जाहिर हुआ है कि यीशु अल मसीहा खुदा का बेटा है। अल मसीहा रूहानी बेटा है, आसमानी बेटा है, जलाली बेटा है, नूरानी बेटा है, मलकूती बेटा है और कुदरत वाला बेटा है। रूह अक़दस की कुदरत से जो ज़मीन पर आया है वो बेटा है। कुलुसियों के नाम का ख़त है, उसके पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि अल मसीहा तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। मौजूद के लिए जो लफ्ज़ ग्रीक में इस्तेमाल हुआ प्रोटोकोटोस के मानी है ग्रीक लैंग्वेज में, उसका ज़हूर हुआ है। अल मसीहा तमाम मखलूक़ात से पहले उसका ज़हूर हुआ है, वो आश्कार हुआ है। जब खुदा क़ुद्दूस ने फरमाया रोशनी हो जा, रोशनी होगी, तो ये उसका ज़हूर था इस ज़मीन पर, सारी कायनात में। तो अजीज़ों, ये याद रखिए, यीशु अल मसीह खुदा में से निकला है, खुदा में से आया है और वही हमारा मुनज्जी है, वही हमारा शाफी है, वही हमारी निजात है, वही हमारी जिंदा चट्टान है। उसी ने डाकू को कलवरी की सलीब पर जब वो लटका हुआ था कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब आप यीशु पर ईमान लाएंगे कि वो खुदा का बेटा है, कलमा खुदा है, वो आपके गुनाह माफ़ करेगा, आपको नई जिंदगी देगा। आप जो ना उम्मीद हैं, आपके अंदर जिंदा उम्मीद, नई उम्मीद पैदा करेगा। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है जिंदा उम्मीद, अ लिविंग होप। तो जब आप यीशु को कबूल करेंगे, आपके अंदर जिंदा उम्मीद पैदा हो जाएगी। आपको गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी, आप गुनाहों से, तारीकियों से, इब्लीस के चुंगल से आज़ाद हो जाएंगे। मेरी दुआ है कि खुदा क़ुद्दूस रूह अक़दस की कुदरत से आपका ज़हन खोले, दिल खोले और अंदर की आपको रोशनी मिल जाए, इंसाइट आपको मिल जाए, बसीरत आपको मिल जाए, ताकि आप यीशु मसीह को कबूल करके अपनी ज़िंदगी के वारिस हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे।